हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज का सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पहले आता है हिंदी वर्णमाला, दूसरा शब्द विचार, तीसरा संज्ञा, चौथा सर्वनाम। इसके बाद जो आता है वो है विशेषण, अभिकारी और क्रिया। तो पहले देख विशेषण, अभिकारी, क्रिया। तो मैंने सभी के ऊपर एक एक वीडियो बना रखा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। तो उनके बारे में आज जानेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है, किसे कहते हैं। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में मिलेगी। तो पहले देख लेते हैं विराम चिन्ह क्या है, किसे कहते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो आपने कभी किसी को बोला होगा, अरे भाई तुम रुक जाओ, इनका मतलब हुआ विराम। तो विराम का मतलब हुआ ठहरना या रुकना। तो आपने समझ लिया। वाक्य को लिखते अथवा बोलने से समय के बीच ही कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थ एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो जैसे ताजमहल किसने बनाया, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाट का चिन्ह लगा हुआ है, इनका मतलब हुआ विराम। यहाँ पे श्याम आया, इन यहाँ पे भी आपको इस आइकॉन का दिख रहा है, वो भी हुआ विराम का चिन्ह। यहाँ पे हुआ वाट का, यहाँ विराम का। तो विराम चिन्ह के मुख्य रूप निम्नलिखित है। तो कौन कौन है देख लेते हैं। पहले है अर्धविराम, यानी कि पहले ऐसे कोमा, इसका ऐसे है। तो आपने सब कुछ डिटेल में समझा होगा। अर्धविराम, पूर्ण विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, विष्णुद्वयोक बोधक विराम, उद्धरण चिन्ह, योजन चिन्ह। 8वां में नामा में जो है विवरण चिन्ह, 10वां कोष्टक, 11वां लाभक चिन्ह। तो लाभक आपने देख लिया, बूंदक होता है। तो पहले देख लेते हैं अर्धविराम किसे कहते हैं और क्या होता है। तो अर्धविराम, अर्धविराम का अर्थ होता है आधा विराम। जहाँ पुण्य विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पूर्ण विराम। जहाँ एक बात पूरी हो जाए, वहाँ समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसका उदाहरण जैसे आपने देख लिया, सीता स्कूल से आ रही है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे काम कंप्लीट, यानी कि स्कूल कर लिया, स्कूल में पढ़ ली, इनके बाद वो आ रहे हैं वापस। इसके बाद उपविराम किसे कहते हैं, जब किसी कथन को अलग दिखाने हो तो वहां उस पर विराम का प्रयोग करते हैं। तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप। आपने पूरे डिटेल्स में जान लिया। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक का प्रयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। जहाँ तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों व्हाट का चिन्ह लग गया। तो व्हाट का चिन्ह लगने का मतलब ही है इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो आपने पूरी डिटेल्स में जान लिया। इसके बाद है अल्प विराम किसे कहते हैं, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल, वहाँ थोड़ी सी देर रुकना है, पेड़ यानी कि पड़े। आपने पूरा समझ लिया। इसके बाद आता है विस्म यादि बोधक का चिन्ह किसे कहते हैं। तो विस्म हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम यानी कि गुस्सा, प्रेम का भावों का प्रकट करने वाले शब्दों को आगे इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ वाह तुम धन्य हो, वाह तुम धन्य हो, यहाँ पे प्रयोग हो गया इनका। जहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस वाला आइकन को हम लोग बोलते हैं विश्व यादि बोधक। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह क्या होता है और किसे कहते हैं। तो किसी कथन से ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उदाहरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। उद्गरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे पराधीन, स्फुटित, सुख नहीं। तो आपने इनका मतलब समझ लिया। इसका बाद योजक चिन्ह किसे कहते हैं। तो योजक चिन्ह हाइफन की तरह होता है। जैसे आपको कोई पढ़ा रहे हैं, आपको बोला हाइफन दो, आपने इस तरह का हाइफन दो, इस तरह का, इनका मतलब होता है हाइफन। पदों का मध्यम क्रिया जाता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, यश अवरत, तन मन धन। इसके बाद विवरण चिन्ह किसे कहते हैं। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य के विशेषों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे भारत में कई बड़ी नदियां हैं,
यहाँ पे आपने देख लिया, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु आदि। चिन्ह क्या होता है? कोष्टक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु कर्मबोध का नाटक एवं एकाकी अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे निरंतर लगातार व्यायाम करते रहे देह शरीर, यानी कि आप देह बोलते तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसके लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्दों का सापेक्ष करने के लिए उस शब्द प्रथम अक्षर लिखकर उनके आगे सुन देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर आप शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हो, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हुआ, इनका मतलब हुआ ये डॉक्टर। इसके बाद प्रोफेसर, तो प्रोफेसर आप शॉर्टकट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। इट्स ओके।